अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर के अंदर कितना है और इसको मज़ीद बेहतर बना के हम अपना जो AJK का जो जनरेशन पावर है, जो हाइड्रो पोटेंशियल है, उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसमें हमारी तरफ से क्या किरदार हो सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी स्पेशल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं या फिर वो अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैटिक्स की कि अदाद व शुमार क्या कहते हैं इसके बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं अगर वो मैं आपको बताता चलूँ तो उनमें सबसे पहला जो होगा वो है डिमांड। दोस्तों, डिमांड वो चीज़ होती है कि जिससे पता चलता है कि आगे किसी चीज़ की क्या और कितनी ज़रूरत है। और इलेक्ट्रिसिटी में या पावर कंजम्पशन के अंदर जो डिमांड्स का मतलब ये लिया जाता है कि अगर एक घर के अंदर 5 किलोवाट बिजली ज़रूरत है और उस घर को कितनी मिल रही है, 5 डिमांड में 5 किलोवाट आ जाए। और अब उसको अगला जो पॉइंट होगा वो सप्लाई होगी कि उसको कितनी मिल रही है। अगर उसकी 5 ज़रूरत है और वो उसमें से सिर्फ 2 किलोवाट उसको मिल रही है तो वो हम सप्लाई में शुमार करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरेशन की। अब जो जनरेशन होती है, बेसिकली जनरेशन का फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी मतलब स्टेट के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर कुल पैदावारी जो गुंजाइश होती है उसको जनरेशन में शुमार किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है यूज़र्स, कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर्स जो डिमांड करते हैं उनको कितनी सप्लाई मिलती है और पीछे जनरेशन कितनी। ये सारे फैक्ट्स, 4 ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 400 मेगावाट है। यानी आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, जितनी बिजली पूरे आज़ाद कश्मीर को चाहिए, वो सिर्फ 400 मेगावाट है। जबकि अगर सप्लाई की बात करें तो कितनी सप्लाई आज़ाद कश्मीर वालों को मिलती है, वो सिर्फ 330 से 300 मेगावाट तक की मिलती है। अब दोस्तों, सप्लाई तो हमारी डिमांड से कम है और यहाँ पे अगर सोचा जाए तो सीधा सीधा शॉर्ट फॉल आ रहा है 70 मेगावाट का। अब आप सोच रहे होंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना स्टेमिना है, पानी है और बहुत अल्लाह ताला की नियामतें हैं, तो क्यों ये 70 मेगावाट जैसा छोटा एक शॉर्ट फॉल आ रहा है और इसको पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये सारी मालूमात मैं गवर्नमेंट के इदारों की वेबसाइटों से उठा के अब तक लेके आ रहा हूँ और ये 2016 से पहले की मालूमात है। 2016 तक का जो डाटा था, मैंने ये फैक्ट्स वहाँ से लिए हुए हैं। अब शॉर्टफॉल जो 70 मेगावाट है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेसिकली टोटल कितनी जनरेशन होती है, टोटल बिजली बनती कितनी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों, वो है टोटल 2363 मेगावाट। यानी टोटल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जनरेशन, जो बिजली बन रही है, वो 2363 मेगावाट है। इसमें मंगला और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो बिजली पैदा हो रही है वो भी शामिल है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट से ये डाटा लिया गया है। अच्छा, अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की टोटल आबादी 4.045 मिलियन है। ये तकरीबन 40,45,000 बनती है टोटल। अब कंज्यूमर्स में जो हैं वो उनकी जो टोटल तादाद है कंज्यूमर की वो 6,18,282 है। और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये 93% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी आबादी का 93% हिस्सा है जो कि बिजली इस्तेमाल कर रहा है या उन तक बिजली की सहूलत पहुंची हुई है। और ये 2016 के डाटा के मुताबिक 1771 गाँवों में से 1764 तक बिजली पहुंच चुकी है। और ये अगर ऐसी बात है तो ये एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे जो है कि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा जनरेशन है और उसके बावजूद भी हमारे पास 70 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है, तो ये क्यों है। हमारी जनरेशन हमारी डिमांड से कहीं ज़्यादा है। हमारी डिमांड सिर्फ 400 मेगावाट, हमें जो सप्लाई मिल रही है वो 330 मैक्सिमम मेगावाट मिल रही है, जबकि शॉर्टफॉल सिर्फ 70 मेगावाट का। हालांकि हमारी जनरेशन 2300 से ज़्यादा है।
तो अब ये जो शॉर्टफॉल है ये 70 मेगावाट का, ये 70 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है, हमने ये पता करना है कि ये क्यों है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या हमारे आज़ाद कश्मीर की जो डिमांड है जो बिजली की, क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये एक क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत 400 मेगावाट से ज़्यादा की है। अगर हमने जंगल बचाने, अगर हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर सनतें चलानी है, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ीद बेहतरी लेके आनी है ताकि यहाँ के लोग बिजली को इस्तेमाल करके आगे निकल सकें, तो उसके लिए हमें सिर्फ इस 70 मेगावाट के शॉर्टफॉल को पूरा नहीं करना, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। तो अब ये जो शॉर्टफॉल है वो तो सिर्फ 70 मेगावाट का है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड गुंजाइश मैं आपको बताऊं कि जो हमने रखी है, बेसिकली ये सिर्फ आप यूँ समझे कि हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 मेगावाट हमारी तकरीबन ज़रूरत है, और ये कंफर्म 1000 वाट की ज़रूरत है। आप खुद सोचेंगे जब किसी स्टेट के अंदर हमें कुछ चलाने के लिए हमें जब बिजली चाहिए होगी, तो वो सिर्फ 400 मेगावाट तो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हम लाइटें चलाते हैं, जिसमें घर में नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हमने जंगल बचाना है और ईंधन के मुतबादल अगर हमने बिजली को लेके आना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 70 मेगावाट का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करना, बल्कि 1000 मेगावाट तक की गुंजाइश भी बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास पहले से ही जनरेशन इतनी है तो फिर हमारा मसला क्या है। तो अब इसके लिए देखें कि हाउ टू इंडिपेंडेंट, हमने इस पे खुद कफील कैसे होना, हमने इस पे काबू कैसे पाना है। तो उसके लिए जो पहला फैक्ट हमारे पास है वो मोर जनरेशन, कि हमने मज़ीद जनरेशन पैदा करनी, हमने मज़ीद एनर्जी जनरेट करनी। अब मज़ीद एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें नए पावर हाउसेस लगाने पड़ेंगे, हमें मज़ीद जो है अखराजात करके, और ये पावर हाउसेस लगाने में यकीनन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वक्ती प्रेशर आता है, पैसा लगता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। एक मखसूस वक्त के बाद ये जो प्लांट्स होते हैं, ये पावर हाउसेस जो होते हैं, ये फ़ायदा देते हैं, और जिससे गवर्नमेंट को फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि हमने खुद कफील होने में क्या करना है, तो वो है लेस सेलिंग। कि अगर हम बिजली कहीं बाहर बेच रहे हैं, हम किसी को तोहफा दे रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे मुल्क को दे रहे हैं, तो हमने उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने अपनी जो अगर मिलें अपनी सनतें चलानी है, तो उसके लिए हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है अवेयरनेस। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अवेयरनेस का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। तो अवेयरनेस वही चीज़ है कि जिसमें हम बिजली को सिर्फ उन मकासद के लिए इस्तेमाल करें जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस अवेयरनेस के तहत लोगों के अंदर जब बिजली बचत करने का शऊर आ जाएगा, तो वो सिर्फ अपने मकासद, असल मकासद के लिए बिजली का इस्तेमाल करेंगे। अब बिजली, हाइड्रो पावर वाली बिजली कैसे बच सकती है, वो तो पानी पे मुनसर है कि पानी आ रहा है, बिजली बन रही है और ज़ाया हो रही है, ये कोई फ्यूल वाली बिजली तो है नहीं है कि बचत होगी। लेकिन इसमें मैं एक बात बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा लोड डालने से कुछ इलाकों को बिजली नहीं मिलती। अब ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे एक इलाके की ज़रूरत सिर्फ 5 किलोवाट मिसाल के तौर, और वहाँ पे लोग उसको फजूल में 5 किलोवाट तक पहुँचा देते, जैसे उनकी किसी टाइम पे ज़रूरत नहीं भी है किसी चीज़ की, वो तब भी वो चीज़ चला रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी उनकी 5 किलोवाट की जो जनरेशन है, जो उनकी डिमांड और जनरेशन बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर वो बचत करेंगे और वो सिर्फ 3 किलोवाट तक का लोड ही रखते हैं, तो उससे ये होगा कि बाकी के 2 किलोवाट किसी दूसरे इलाके को मिलना शुरू हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो 3 फैक्ट्स के साथ, मोर जनरेशन, लेस सेलिंग और अवेयरनेस, इन 3 पॉइंट्स के साथ हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेवलप्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो तकरीबन 60,000 मेगावाट का है। सिर्फ 12%, ये कोई लगभग 7,000 के कुछ के बराबर बनता है, वो काबिल इस्तेमाल है। अगर ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल हम अगर काबिल इस्तेमाल करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, हमारे मुल्क में बेहतरी होगी और तवानाई के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तमाम बातचीत से यही साबित होता है कि हमने अपने जो वसाइल है उनको इस्तेमाल में लाना है, और पाकिस्तान पूरी तवानाई की ज़रूरियात का 29% सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ले रहा है।
बाकी जो है वो तेल से बनाते हैं, कोयला से बनाते हैं, या जो भी एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन है, लेकिन उसमें 29% हाइड्रो वाली बिजली पाकिस्तान ले रहा है। यानी पाकिस्तान में टोटल जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 4000 से 5000 मेगावाट। अच्छा, एक मालूमात मैं आपको देता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक्सपेक्टेड जनरेशन है कि कुछ अरसे तक जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो कमीशन जो चल रहे हैं कमीशनड, या फिर ऑन गोइंग या अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स जिनकी फिजिबिलिटी बनी है या PC1 या जिन पे एक रिसर्च हुई है, वो काम कर प्रोजेक्ट्स पे काम लगा हुआ है, वो सारे प्रोजेक्ट्स अगर मिला दिए जाएं तो उनसे टोटल हासिल होने वाली जनरेशन 9260 मेगावाट के करीब होगी। और ये तकरीबन 95 प्रोजेक्ट होंगे। ये टोटल के 95 प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे 9260 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जा सकेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस पैदा होने वाली बिजली में से हमारा आज़ाद कश्मीर का जो शॉर्टफॉल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अलावा जंगलात को बचत करने के लिए हमारी गवर्नमेंट स्पेशल लोगों को बिजली सस्ती फराहम करेगी ताकि हमारे जंगलात को बचाया जा सके। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें कि बिजली में या जनरेशन में इजाफे से फ़ायदा क्या होता है, तो उसके लिए आप देखें कि यहाँ पे पहले नंबर पे तो हमारे जंगलात जो हैं वो बचेंगे। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है फॉरेस्ट सेविंग का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या फ़ायदे होंगे, तो उसमें यह है कि कार्बन जो CO2 की जो हमारी आबो हवा में शमूलियत है वो भी कम हो जाएगी। यानी कम से कम तेल वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो कम से कम चलेंगे, जिससे हवा में CO2 या हमारी जो ओजोन लेयर है उसको CO2 जो तबाह कर रही है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा जो फंक्शन होगा वो है एज इन यूज़, यानी जो बिजली होती है, बिजली इससे चलने वाली चीज़ें आसानी से इस्तेमाल होती हैं, माहौल दोस्त होती हैं। जैसे आप अगर एक दरख्त काट के आप ईंधन के लिए अपनी अंगीठी जलाते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक हीटर लगाएं, और सस्ती बिजली मिलने से उम्मीद है लोग दरख्त काटना छोड़ देंगे। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा बिजनेस ग्रोथ, और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके तहत जब बिज़नेस ग्रोथ होगी तो वहाँ पे सनतें चलेंगी, कुछ ना कुछ मिलें चलेंगी, कुछ ना कुछ लोग कारोबार करेंगे, तो जिससे ये फ़ायदा होगा कि जो जनरेटर या जो ऑयल बेस्ड चीज़ें वो कम से कम इस्तेमाल होंगी, और उससे वो .2 नंबर वाला जो है स्टॉपिंग CO2 भी काम करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे और इसको यकीनन लोगों के अख्तियार और लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर बंदे के बस में हो एक सस्ती बिजली, और जिससे आज़ाद कश्मीर का जो है वो GDP में भी इजाफा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मज़ीद आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।